Start. Yeah, good evening everyone. Today we are going to discuss exercise 3.4 class 10th mathematics. Sia, can you please read first question? Yes. Solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. X plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. Yes, beta. Again we are doing it by elimination method. We have to either eliminate x or y. Two equations are there with us. One is x plus y is equal to 5, another is 2x minus 3y is equal to 4. So see that how we are going to do this question. One second. ओके पहले मैंने शायद फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कर रखा है. फर्स्ट का फोर्थ पार्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले. एक्स बाय टू प्लस टू वाई बाय थ्री इज इक्वल टू -1 एंड एक्स माइनस वाई बाय थ्री इज इक्वल टू 3. वी हैव दो इक्वेशंस आपके सामने हैं बेटा. यू हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन. पहले इन्हें लीनियर लाते हैं. फर्स्ट इक्वेशन है एक्स बाय टू प्लस टू वाई बाय थ्री इज इक्वल टू -1. 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6. इसे सॉल्व कीजिए. 6 by 2 3 into x 3x, 6 by 3 2, 2 into 2y 4y. I hope you know how to take LCM. Equal to -1 रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. We'll have 3x plus 4y is equal to -6. Am I clear? Yes, sir. After that the second equation is x minus y by 3 is equal to 3. 1 और 3 का एलसीएम आ गया 3. 3 by 1 3, 3 into x 3x हो गया. यहाँ से बेटा 3 by 3 1, 1 into y y हो गया. We have 3x minus y is equal to 3. Further equal to 3 by 1. पूरी इक्वेशन बन गई 3x minus y is equal to 9. दो इक्वेशन है बेटा हमारे पास. वन इज 3x plus 4y is equal to 6. Another is 3x minus y is equal to 9. तो बेटा देखो 3x दोनों में सेम है. मेथड ऑफ एलिमिनेशन में डायरेक्टली ऐसे देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने. x वाली टर्म 3x एलिमिनेट हो गई. 4y plus 1y 5y इज इक्वल टू आ गया -6 -9 यानी कि -15. y आ गया -15 अपॉन 5 यानी कि y आ गया -3. ओके. अब ये जो y की वैल्यू आई है बेटा जी, ये उठा के किस में डाल दोगे आप? So second equation. सेकंड या फर्स्ट किसी में भी डाल सकते हो. मैंने फर्स्ट में डाली है. राइट. फर्स्ट वॉज 3x plus 4y इज इक्वल टू -6. y की जगह पे -3 लिखा है. इक्वेशन हो गई 3x plus 4 ब्रैकेट -3 इज इक्वल टू -6. 4 इंटू -3 इज -12. -12 को राइट पे ले जाइए. -6 plus 12 6 आ गया. वी हैव 3x इक्वल टू 6. x आ गया 6 by 3 यानी कि 2. x है 2 और y है -3. अगर आप चेकिंग करना चाहते हैं बेटा इसमें पुट कर दो. ठीक है. x by 2 था ना, मतलब कि 2 by 2 1 हो गया और 2y by 3 था तो 2 इंटू वाई की जगह -3 by 3 -2 हो जाएगा. 1 -2 इज -1. LHS RHS इक्वल आ जाएगी. इसका क्या मतलब है कि हमारा आंसर करेक्ट है. ठीक है. ये उस बच्चे ने रिपीट किया दोबारा से. फर्स्ट पार्ट देख लीजिए जो मैं पढ़ रहा था. फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देखिए. दो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. इसे इक्वेशन 1 दीजिए और दूसरी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. सबसे पहले बेटा इसे मेथड ऑफ इक्वेटिंग कॉफिशिएंट या मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी कहते हैं. कॉफिशिएंट हम इक्वेट करेंगे. देखो x का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है. और दूसरी इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 2 है. तो फर्स्ट इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और सेकंड की 1 से कीजिए. एम आई क्लियर? Yes. तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन चेंज होके बन जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और इक्वेशन नंबर 2 सेम रहेगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए. नीचे वाले साइन कंसिडर होंगे. 2x से 2x कट गया. 2y प्लस 3y आ जाएगा 5y. 5y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा यानी कि y आ गया 6 अपॉन 5. y की वैल्यू आ गई है 6 अपॉन 5. ये वाली y की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए. x प्लस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5. 6 बाय 5 को राइट में ले आइए. ये हो जाएगा 5 माइनस 6 बाय 5. एलसीएम लीजिए 25 माइनस 6 यानी कि 19 बाय 5. तो x आ गया 19 बाय 5 और y आ गया बेटा 6 बाय 5. अगर चेकिंग करना चाहते हो सिया तो x के प्लेस पे 19 बाय 5 और y के प्लेस पे 6 बाय 5 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो.
19 प्लस 6 25/5 यानी कि 5 आ जाएगा, विच इज RHS, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। अब दो पार्ट जो है मैंने आपको पिक भेजी है पर आपके लिए छोड़े हैं, वो ट्राई करिए खुद से, ठीक है ना, Okay. देन विल डिस्कस। अब मैं चाहता हूँ आप सेकंड का फर्स्ट पार्ट रीड करें। If we add 1 to the numerator and पहले वो पढ़ो subtract 1 ऊपर क्या लिखा है, from प्लीज the रीड। pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by elimination method. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? You have to solve all of these using The elimination method. एलिमिनेशन मेथड। ये ध्यान रखना, सारे के सारे जो है एलिमिनेशन मेथड से ही आपको सॉल्व करने हैं, तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमिनेटर में और सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं, So 1. 1, ओके, सब्ट्रैक्ट भी 1 करते हैं तो हमें फ्रैक्शन जो है हमारी 1 हो जाती है रिड्यूस। तो क्वेश्चन आप चाहें तो बुक में से भी पढ़ सकते हैं बेटा। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा देखो न्यूमिनेटर को x मानो, डिनोमिनेटर को y मानो, और फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, x अपॉन वाई हो जाएगी, राइट। अब दोनों तरफ Yes. 1, उसने बोला था न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फ्रैक्शन इक्वल टू 1 आ जाती है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1, y को लेफ्ट में लाओ, इस प्लस 1 को राइट में लाओ, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -1 -1, यानी कि x माइनस वाई कितना आ गया, -2 आ -2. गया, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। सिमिलरली बोला था कि अगर हम सिर्फ कि फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है अगर हम सिर्फ 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए 1 ऐड किया है तो x अपॉन वाई प्लस 1, न्यूमिनेटर में कुछ भी ऐड नहीं किया, फ्रैक्शन इक्वल टू 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इक्वल टू आ गया y प्लस 1, y को लेफ्ट में ले आइए, वी हैव 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, हमें इनके कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 की मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये बन गई 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, और इक्वेशन नंबर 2 की 1 से की थी क्योंकि x के कोफिशिएंट में इक्वेट कर रहा था, राइट। Yes. और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सेम ही है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ बच्चे ने इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखी है और जो चेंज होके आई है इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 3 को बाद में लिखा है। इक्वेशन नंबर 1 की 2 से मल्टीप्लाई की थी, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, 2x से 2x कट कर दिया, 2y माइनस y हो गया y, और 1 प्लस 4 हो गया 5, तो y की वैल्यू आ गई 4। आपको पता है नीचे वाले साइन कंसिडर होते हैं बेटा, ठीक है। तो Yes, y sir. आ गया हमारे पास 5। अब y की वैल्यू आप चाहें तो 1, 2 या 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं, मैंने फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है। तो y की जो वैल्यू आई है 5, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 3। ये देखो x माइनस 5 इज इक्वल टू -2, -5 को राइट में ले आइए, -2 प्लस 5 हुआ, x आ गया 3। फ्रैक्शन थी हमारी x अपॉन वाई, तो आंसर आ गया 3/5, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। Yes. ऑनलाइन वीडियो जब मैं बनाता हूं तो कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं कराता हूं क्योंकि आप वो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव इज नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाँ फ्रॉम दैट ओनली, जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ क्वेश्चंस खोल लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड, यस, so that we can read it side by side. Can you please read second part? 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। ऐसे एजेस वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने ये मान लिया नूरी और सोनू की बात हो रही है, हमने नूरी की प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर्स मान ली और सोनू की प्रेजेंट एज जो है वो y ईयर्स मान ली। अब इसने बोला है 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो थ्राइस थी सोनू की एज की, तो 5 साल पहले बेटा नूरी की एज क्या होगी, So x minus 5. x माइनस 5, और सोनू की एज क्या रही होगी, y Y माइनस minus 5। 5. अब क्वेश्चन पे आइए, 5 साल पहले नूरी जो थी वो थ्राइस थी सोनू की, मीन्स x माइनस 5
इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट y माइनस 5। अब इसे सॉल्व कीजिए। x माइनस वाई 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस 15। 3y को लेफ्ट में ले जाइए, माइनस 5 को राइट में ले जाइए, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसके बाद लाइन थी कि 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद नूरी की एज क्या हो जाएगी बेटा? सर x plus 10 x प्लस 10, और सोनू की एज हो जाएगी y प्लस y 10। plus 10 अब वो कह रहा है 10 साल के बाद जो नूरी की एज है वो ट्वाइस होगी सोनू की एज की, यानी कि x प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट y प्लस 10। अब इसे सॉल्व कीजिए। x प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 20। 2y को लेफ्ट में ले आइए, 10 को राइट में ले जाइए, तो आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन वैसे तो डायरेक्ट भी हो सकता था, यूं ही बच्चे ने इक्वेटिंग कोफिशिएंट से कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। डायरेक्ट भी हो सकता है। देखो ना, x से x एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y बचा, और वो माइनस 10 माइनस 20 बचा, तो y 20 आ रहा है। पर इस बच्चे ने यूं ही 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो x के कोफिशिएंट हो जाएंगे, अगर 3 से भी करते हो सेम ही आएगा आंसर, माइनस 20 आएगा बेटा, प्लस 20 आएगा, सॉरी। देखो कैसे इसने 3 से करके, वैसे तो सेम ही थे, मुझे नहीं लगता 3 से करने की जरूरत है, डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैन यू डू इट डायरेक्टली और नॉट? yes so it depends on the case whether we have to do यस it to यस, multiply. बिल्कुल डिपेंड करता है केस पर, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा आप डायरेक्टली करें ये वाला क्वेश्चन। y 20 आ जाएगा, y की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दें, 1 या 2 में, ठीक है। तो आपका जैसे इक्वेशन नंबर 2 में डाला इस बच्चे ने, तो x माइनस 2 इंटू में y की जगह 20 इक्वल टू 10, x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, x आ जाएगा 10 प्लस 40 यानी कि 50 ईयर्स। तो x हमने माना था किसको? नूरी की एज को। तो नूरी 50 इयर्स की है और जो सोनू है वो 20 इयर्स का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। The sum of the digits of a two-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं डिजिट वाले। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो कुछ चीजें बेटा कॉमन होती हैं। देखिए, हमेशा यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा उसे आप x मानिए, और जो टेंस प्लेस पे होगा उसे y मानिए। तो नंबर हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू वाई। क्योंकि जब लोअर क्लासेस में आपने नंबर बनाना सीखा होगा तो 36 को ऐसे लिखा होगा, 1 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 3, याद है ना। Yes, sir. तो वंस प्लेस पे यहाँ पर x है तभी 1 इंटू एक्स किया है, और टेंस प्लेस पे यहाँ पर y है तभी 10 इंटू वाई किया है। तो ओरिजिनल नंबर आ गया बेटा 10y प्लस एक्स। एम आई क्लियर? Yes, sir. आप क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सम है डिजिट्स का ऑफ अ 2 डिजिट नंबर वो 9 है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया, No. राइट। अब वो कह रहा है न्यू नंबर। न्यू नंबर मतलब नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, x की जगह y कर दीजिए, y की जगह x कर दीजिए। कई बच्चे नंबर को xy लिखाते हैं या yx लिखाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस एक्स, और जो नया नंबर है ऑर्डर रिवर्स करके आएगा वो हो जाएगा 10x प्लस वाई। ध्यान में रखना, ठीक है। So, sir, अब coefficients will remain same. इसके बाद ध्यान रखिए, इसके बाद ध्यान रखिए, जो नया नंबर है दैट इज 10x प्लस वाई आ गया। अब उन्होंने बोला 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द न्यू नंबर। ओरिजिनल नंबर है बेटा 10y प्लस एक्स, और नया नंबर है 10x प्लस वाई। तो 9 टाइम्स 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ 10x प्लस वाई। इसे सॉल्व करिए, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। 9x को राइट में ले जाइए, 2y को लेफ्ट में ले जाइए, ये हो जाएगा 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x। 90y माइनस 2y इज 88y, 20x माइनस 9x इज 11x। 11 से डिवाइड कर दीजिए, x आ गया 8y। अब मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कर दिया, आप चाहो तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। x की जो वैल्यू आई है 8y, वो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दी। x की जगह 8y प्लस y इक्वल टू आ जाएगा 9, 9y इज इक्वल टू 9, y आ गया 1। अब y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो तो डायरेक्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 इंटू 1, 8 आ गया। पर यहाँ इस बच्चे ने 1 में डाली है, तो आप 1 प्लस वाई इज इक्वल टू
x प्लस वाई की जगह 1 लिख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है ना, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 आ गया, तो x 8 आ गया, x 8 है, y 1 है बेटा। ओरिजिनल नंबर क्या था? So 10y plus x. 10y प्लस x था ओरिजिनल नंबर, तो उसमें वैल्यू डाल दीजिए, 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 आंसर है 18। आई होप आई एम क्लियर हेयर। Yes. ओके, कैन यू प्लीज रीड फोर्थ पार्ट नाउ? Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. बेटा मीना बैंक में गई है और उसने कुल 2000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, निकाले हैं। उन्होंने कैशियर को बोला है कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के ही नोट चाहिए, और मीना को कुल 25 नोट्स मिले हैं। हमें ये बताने हैं कि उसमें रुपीस 50 डिनोमिनेशंस के कितने नोट हैं और रुपीस 100 डिनोमिनेशंस के कितने नोट हैं। तो देखिए, मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ रुपीस 50 नोट्स या 50 डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं उन्हें x मान लीजिए, और रुपीस 100 वाले जो नोट्स हैं उन्हें y मान लीजिए। अब कुल 25 नोट्स मिले थे, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो आपको करना क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25 पुट करना है। ठीक है, पहली इक्वेशन हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। और कुल पैसे बेटा उसे कितने विड्रॉ किए थे? So रुपीज 2000. 2000, यानी कि 50 और 100 में ही किए थे, तो x वाले 50 थे यानी कि 50x, और y वाले 100 थे यानी कि 100y इक्वल टू आ गया 2000। 50 कॉमन ले लो बेटा, ब्रैकेट में x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, x प्लस 2y आ जाएगा 2000 अपॉन में 50 यानी कि 40 आ जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और पहली x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। डायरेक्टली x एलिमिनेट हो रहा है, देखो x से x काट दिया है, माइनस वाई इज इक्वल टू है -15, माइनस से माइनस काट दो, y आ गया 15। अब ये जो वैल्यू है y की उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, तो हो जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई इक्वल टू 25 था, y की जगह 15 रखा है, 15 को अब राइट में ले जाओ, 25 माइनस 15 x आ गया 10, यानी कि रुपीस 50 डिनोमिनेशन के नोट्स जो थे वो आ गए 10, और रुपीस 100 डिनोमिनेशन के जो नोट्स थे वो आ गए 15. 15। ओके, Yes. लास्ट पार्ट प्लीज। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. किसी भी लाइब्रेरी में बुक पर फिक्स चार्ज है पहले 3 दिन का, और एडिशनल चार्ज जो है वो उसके बाद लगता है। सरिता ने कुल 27 रुपीज़ पे दिए हैं और बुक को 7 डेज रखा है, जबकि सूजी ने 21 रुपीज़ दिए हैं और बुक को 5 डेज रखा है। तो आपको बताना है फिक्स चार्ज क्या है और हर एक्स्ट्रा डे का चार्ज क्या है। तो ध्यान से देखिए, लाइब्रेरी में यही सिस्टम होता है, अगर आपको पता हो पहले 3 दिन के कोई पैसे नहीं लिए जाते, तो फिक्स चार्ज हमने मान लिया रुपीज x, एडिशनल चार्ज हमने मान लिया रुपीज y। अब जो सरिता है उसने 27 दी और 7 डेज रखी है बुक पर, इक्वेशन बनेगी, देखो फिक्स चार्ज तो देने ही देने हैं, x प्लस ब्रैकेट में 7 माइनस 3, क्योंकि पहले 3 दिन का कोई चार्ज नहीं है, राइट, इंटू वाई इज इक्वल टू 27। तो पहली इक्वेशन बन गई x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। अब 27. आप ट्राई करो बेटा, सूजी ने 21 रुपीज दिए हैं और 5 डेज बुक रखी है, So, बोलो। equation will be x plus 2y is equal to 21. यस, ब्रैकेट ओपन 5 माइनस 3, वो 3 डेज माइनस हो जाएंगे जो शुरू के थे, राइट। सो इक्वेशन Yes. इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। बोथ इक्वेशंस यू हैव डायरेक्टली एलिमिनेटेड, सबट्रैक्ट करो, x से x कट जाएगा, 4y minus 2y, we have 2y is equal to 6, y is equal to 6 by 2 means 3. You have to put this value of y in equation number 1, which was x plus 4y is equal to 27, y की जगह 3 रखिए, आंसर इज x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x आ जाएगा 27 माइनस 12 यानी कि 15 आ जाएगा। ठीक है सिया? सो Yes. my dear, this was the videography of exercise 3.4. Thank you everyone.